everyone, we have started a series on Python एंड इस सीरीज में पाइथन के हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। इस वीडियो में बात करते हैं हम आईडीज़ के बारे में कि क्या होता है एंड कौन कौन से आईडीज़ पाइथन के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले समझते हैं आईडीई के बारे में एंड देन हम डिफरेंट आईडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। So what is an IDE? So an IDE is a kind of a software that provides a complete environment for coding. तो एक काइंड ऑफ एक टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको कोडिंग के लिए कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कोडिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? यू नीड अ कोड एडिटर, इंटरप्रेटर स्पेशली फॉर पाइथन, debugger and project manager kind of a management tools for managing different files and folders and various automation tools and like तो टूल्स में क्या आ जाएगा लाइक सजेशंस के लिए एंड ऑटो कंप्लीशन के जो टूल्स होते हैं वो आपको चाहिए होंगे सो दैट कि आप कोड अपना फास्टली कर सकें। ओके, तो यू नीड लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर कोडिंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। तो इन सभी चीज़ों को एक जगह पे एक सॉफ्टवेयर में लाइक जब इंटीग्रेट कर देते हैं देन वो सॉफ्टवेयर बन जाता है हमारा आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। राइट, so the integrated part means all these pieces talk to each other smoothly। तो इतने सारे जो ऑपरेशंस हैं ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट होके कोलैबोरेटिव फॉर्म में इजली वर्क करें सो दैट कि हम एक ही जगह पे सभी चीज़ों का यूज़ करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकें। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ पाइथन, हम स्पेसिफिकली बात करें पाइथन की, देन इन एन आईडी यू कैन राइट कोड। आप कोड को राइट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर एंड डिबग एरर्स। जो भी उसमें एरर्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, करेक्ट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ अ डिबगर वो हम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम और कंपाइल टाइम। एंड वी कैन ऑल्सो मैनेज लाइब्रेरीज कि कौन कौन सी एक्सटर्नल पैकेजेस और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, यूज़ करना है। तो वो हम ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन केस अपना प्रोजेक्ट गिटहब से कनेक्ट करना है, गिटहब पे अपलोड करना है, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आईडी है उसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को गिट से कनेक्ट करके देन सारे फाइल्स को हम ऑनलाइन गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो वो सारी चीज़ें एक जगह पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, कोलैबोरेटिव फॉर्म में ये सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दीज सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज आईडीई एंड द फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, ना हम बात करने वाले हैं डिफरेंट आईडी सॉफ्टवेयर्स कि कौन कौन से आईडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली फॉर पाइथन। सो द फर्स्ट एंड मेन इज पाईचार्म। पाईचार्म काफ़ी पॉपुलर आईडी है, हम सबने इसके बारे में सुना होगा। एंड ये पाइथन का ऑफिशियल आईडी है जो कि पाइथन कोड करने के लिए ही डेवलप किया गया है। एंड पाईचार्म मेनली हम यूज़ करते हैं लाइक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। जब भी हमें वेब डेवलपमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन्स फ्रेमवर्क। कौन कौन से पाइथन के फ्रेमवर्क है? जेंगो एंड फ्लास्क। तो इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके अगर आपको वेबसाइट बिल्ड करना है, वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करने, देन वी कैन यूज पाइचार्म आईडी। एंड इट इज़ अ प्रोफेशनल लाइक सॉफ्टवेयर जो कि कंपनीज यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने से वी कैन ऑल्सो बिल्ड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस जो कि कंपनी लेवल के एप्लीकेशंस होते हैं। ये लाइक ईआरपी है या लाइक कस्टमर सपोर्ट का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। तो जो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम इजीली इस आईडी को यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं। कुछ यूज केसेस दिए हुए हैं बिल्डिंग जेंगो वेबसाइट्स। जेंगो की हेल्प से वेबसाइट बिल्ड करने हैं वी कैन यूज पाईचार्म। मेंटेनिंग लार्ज एंटरप्राइज पाइथन एप्लीकेशंस, जो पाइथन के सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें कुछ एडिशनल ऐड करना है, उन्हें मेंटेन करना है, एक्सटेंड करना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम पाईचार्म के थ्रू कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स आप बना सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, कोड राइट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, उसका आउटपुट शो कर सकते हो, एक्सटर्नली एडिशनल टूल्स ऐड कर सकते हो। तो जो जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो हम काम इसमें इजीली कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छा आईडी है। आपको एक ही सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, जो भी एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए नीड होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वीएस कोड। ओके, तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो इट बेस्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। सो दिस इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आईडी। ये पाइथन के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। ओके, नहीं, बट वी कैन यूज फॉर पाइथन। बट पाइथन स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा नहीं कि जस्ट इस पे पाइथन का कोड ही हम करेंगे, अदर लैंग्वेज का कोड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें अगर पाइथन का कोड करना है, देन आपको एक्सटेंशन ऐड करनी होगी पाइथन से रिलेटेड। देन यू कैन कोड इन पाइथन। ओके, तो इट इज़ अ बिगिनर लेवल आईडी। तो जब भी हम कोड पाइथन का कोड शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, देन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपना कोड लिख सकते हैं। एंड इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके यू कैन बिल्ड वेबसाइट्स, यू कैन डू वेब डेवलपमेंट, यू कैन डू मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, या किसी भी अदर टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, जीयूआई एप्लीकेशंस है, गेम्स है एंड ऑल। तो वो सारे काम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। ओके, काफ़ी इजी टू यूज़ है, सिंपल है, बिगिनर फ्रेंडली है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ओके, इट रियल यूज केसेस देख लेते हैं। राइटिंग स्मॉल स्क्रिप्ट्स, छोटे से प्रोग्राम्स लेके अब लार्ज प्रोजेक्ट तक इसमें कर सकते हैं। एपीआईज भी वर्क करना है, एपीआईज क्रिएट करना है, देन हम वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। वर्किंग ऑन एमएल नोटबुक्स, अगर आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, कुछ टास्क कर रहे हो, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। डेवऑप्स ऑटोमेशंस विद पाइथन। ओके, तो किसी भी अदर एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहे हो डिफरेंट काइंड ऑफ, तो वो हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ईज़िली कर सकते हैं। तो काफ़ी जनरल पर्पस, सिंपल, ईज़ी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। इसमें लाइक वाई सेक्शन में लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन, लाइक यू कैन ऐड प्लगइन्स फॉर जेंगो, फ्लास्क, गिट, डॉकर, जुपिटर। तो जेंगो, फ्लास्क, अगर उस पे यूज वर्क करना है इन वीएस कोड, तो उसके रिगार्डिंग हम प्लगइन्स और है एक्सटेंशंस हैं वो ऐड करके उस पे काम कर सकते हैं। Now next we have Jupyter Notebook. So this like ID or the software especially for data science and machine learning. तो जब भी हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, इनके रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं, कुछ मॉडल्स बना रहे हैं, देन हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, कुछ विजुअलाइजेशन से रिलेटेड विजुअलाइजेशन रिलेटेड टास्क है, तो उसके लिए वी कैन यूज जुपिटर नोटबुक। कुछ रियल यूज केस दिए हुए हैं, डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, जब हमें हैवी डेटा पे डेटा सेट पे वर्क करना है, देन वी कैन यूज जुपिटर। मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, अब हमने बताया कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, देन वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। रिसर्च पेपर्स है जिसमें कि हमें लाइक एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होते हैं, रिजल्ट्स शो करने होते हैं, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, तो टेबल्स के फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इजीली कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो डायग्राम्स एंड ऑल, तो इन सबको बना के तो वो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। अगर इस पे हम वर्क कर रहे हैं, देन हम इसको यूज़ करेंगे। Now next we have Spider. Again this is for scientists, researchers, academics. तो इस ये भी सॉफ्टवेयर हम हैवी टास्क के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मैटलैब है, मैटलैब काफ़ी अच्छा पाइथन का टूल है, तो वो हमें करना है, देन उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम इस आईडी को यूज़ कर सकते हैं। और रिसर्च सिमुलेशंस हैं, कुछ हैवी सिमुलेशंस दिखाने हैं, कुछ वर्क किया है उसको ग्राफिकली वे में शो करना है, ड्रॉ करना है, देन उस केस में वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो काइंड जस्ट लाइक जो जुपिटर नोटबुक है उसके जैसे ही ये दोनों सिमिलर काम के लिए यूज करते हैं। इसमें भी हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस इस पे काम करना है, देन हम इसको यूज कर सकते हैं अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव थॉनी। अभी तक जितने भी आईडीज़ की हमने, सॉफ्टवेयर्स किए, वो सारे एक वो अच्छे आईडीज़ थे, हैं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करने वाले कुछ बेसिक है जो कि जनरली हम हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करते, बट जस्ट फॉर नॉलेज,
कि हाँ स्कूल लेवल पे हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें से एक आता है थॉनी। थॉनी काइंड ऑफ अ पाइथन रिलेटेड आईडी है, जो कि स्कूल्स वगैरह में एक बहुत ही छोटी क्लास में बिगिनर लेवल पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक जीयूआई बेस्ड पाइथन की चीज़ें दी होती हैं कि उनको आप यूज़ करके पाइथन का छोटा मतलब स्मॉल स्क्रिप्ट्स में कोड कर सकते हैं, जस्ट सीखने के पर्पज से। वो स्पेशली फॉर चाइल्ड्स एंड किड्स, बच्चों के लिए स्कूल्स में क्लास 6 एंड 7 उन क्लासेस में। ओके, ना नेक्स्ट वी हैव आईडी एलई। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे ये आईडी जो कि डिफ़ॉल्ट आईडी है, तो ये आपको इंस्टॉल होता है। एंड इस आईडी को हम टेस्टिंग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा ऐड इंस्टॉल नहीं करना है, कोई बहुत हैवी टास्क नहीं करना है, कुछ एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं करने पाइथन से रिलेटेड या पाइथन में, देन जस्ट आपको टेस्टिंग पर्पज के लिए हम इस आईडी का यूज़ कर सकते हैं। एंड विच इज़ नॉन एज आईडी एल मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो इसमें हम स्मॉल स्क्रिप्ट्स छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको बना के रन करके देख सकते हैं ईज़िली। एंड ये बिगिनर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम पाइथन को फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, देन हम इसमें करते हैं सो दैट कि हमको पता चल सके कि ये पाइथन ये जो सॉफ्टवेयर आइडियली ये किस तरीके से यूज़ होता है, कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसके थ्रू कोड लिखकर रन करना है। ओके, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, मैनुअल फीचर्स होते हैं, जैसे हाँ आप कोड लिखकर उसको रन कर सकते हो। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइडेव अगेन। सो दिस आईडी इज फॉर वर्किंग इन जावा प्लस पाइथन। अगर आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में मिक्स्ड टेक्नोलॉजीज में एक साथ वर्क करना है लाइक जावा एंड पाइथन टुगेदर, देन हम इस आईडी का यूज करते हैं पाइडेव। इस आईडी को यूज करने से वी कैन बिल्ड इंटरप्राइज एनवायरनमेंट, मतलब एंटरप्राइज लेवल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग मिक्स टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके कुछ रियल यूज केसेस दिए हुए हैं, लाइक कंपनीज यूजिंग जावा स्टैक प्लस पाइथन टूल्स। जावा प्लस पाइथन एक साथ यूज करने कुछ हैवी हैवी प्रोजेक्ट्स में, देन वी कैन यूज दिस आईडी। लेगेसी इंटरप्राइज सिस्टम्स, एक हैवी जो इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर हैं उनको बिल्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एटम्स। तो एटम इज काइंड ऑफ अ आईडी अगेन। तो ये जनरली पहले यूज होता था, अब इतना यूज नहीं होता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि एटम भी एक आईडी था जिसको यूज करके हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इट बेस्ड फॉर लाइक लाइट वेट कोडिंग है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं वो हम इसमें इजीली बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ छोटे मोटे काम के लिए इसका यूज़ करते हैं, बट आज की डेट में ये काफ़ी कम यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव विंग आईडी। अगेन पाइथन का आईडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं कुछ पाइथन से रिलेटेड टास्क करने के लिए, लाइक प्रोफेशनल डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स हैं, रोबोस्ट डेवलपमेंट है। जनरली इतना यूज़ नहीं होता है, बट हाँ जैसे आपको जस्ट फॉर द नॉलेज कि पता होना चाहिए कि हाँ विंग आईडी भी होता है जिसके थ्रू भी हम पाइथन का कोड कर सकते हैं। ऑलराइट, and now next we have Anaconda Navigator. It is a kind of a bunch of multiple softwares। जब हम Anaconda को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ साथ में आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है अभी। जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, वो सारे ही सॉफ्टवेयर्स आपको इसके इनसाइड मिल जाएंगे। तो एनाकोंडा नेविगेटर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, जो अदर जो आईडीज हैं उन सभी का कलेक्शन होता है इसके इनसाइड। ओके, तो जुपिटर नोटबुक के बारे में बताया था कि वो उसको हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए। तो अगेन जो एनाकोंडा नेविगेटर है, तो इसको भी हम उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करके भी वी कैन डू डेटा साइंस रिलेटेड टास्क, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि मैनेजिंग जुपिटर स्पाइडर एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स ईजिली। तो जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपको इसके इनसाइड मिलेंगे। अगर आपको जुपिटर यूज करना है, देन जुपिटर अलग से इंस्टॉल नहीं होता है, उस केस में यू नीड टू इंस्टॉल एनाकोंडा नेविगेटर, देन यू कैन एक्सेस जुपिटर एंड स्पाइडर एंड अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। ओके, रियल यूज केस दिए हुए इंस्टॉलिंग लाइब्रेरीज लाइक numpy pandas,
जो कि हम इनको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। रनिंग एमएल नोटबुक्स, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड नोटबुक्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो हम ईजिली इसमें बिल्ड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फॉर रिसर्च लैब, तो रिसर्च रिलेटेड टास्क है या कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सिमुलेट करना है, विजुलाइज करना है, एनालाइज करना है, तो वो सारे टास्क हम इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द आईडीज जो जनरली हम यूज करते हैं पाइथन के लिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट में वी हैव अ समरी, देख सकते हैं कि किस लेवल पे आपको कौन सा आईडी यूज करना चाहिए। If you are a totally beginner, then you can use Thorny ideally and VS Code. Then इन तीनों में से I'll recommend to use VS Code. अगर आप डेटा साइंस पे वर्क कर रहे हो, then you can use Jupyter Notebook, Spider and VS Code. VS Code is a general purpose IDE. ओके, तो काफ़ी सिंपल है, इजी है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के टास्क को करने के लिए। तो नेक्स्ट, और वेब डेवलपर्स हैं, वेब डेवलपमेंट करने के लिए यू कैन यूज़ पाईचार्म, पाईचार्म स्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ वीएस कोड। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो फॉर वेब डेवलपमेंट। लास्ट नेक्स्ट भी है रिसर्चर्स, अगर आपको रिसर्चर्स हो या उसके रिलेटेड कुछ टास्क करना, कुछ हैवी प्रोजेक्ट करना है, देन यू कैन यूज़ स्पाइडर एंड जुपिटर लैब। क्योंकि जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो मेनली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करने के लिए आपको जुपिटर एंड स्पाइडर इनमें से कोई यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है और ऑटोमेशन इंजीनियर्स हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेट करनी है, सिंपल टास्क लिखना है, देन यू कैन यूज वीएस कोड एंड पाइथन एज वेल। नेक्स्ट वी हैव हैवी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, कुछ हैवी सॉफ्टवेयर बिल्ड करने हैं, देन यू कैन यूज पाईचार्म प्रोफेशनल, जिसका नेक्स्ट वर्जन आता है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज पाईडेव, क्योंकि जिसमें हम पाइथन प्लस जावा दोनों पे एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ कैटेगरीज डिस्कस की हैं कि किस लेवल पे आप हो, तो उसके रिगार्डिंग यू कैन यूज डिफरेंट आईडीज। बट इन सभी में से वीएस कोड इज अ जनरल पर्पस आईडी, जिसको हम हर एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आईडी एंड आईडीज, डिफरेंट आईडीज। So I hope you liked the video. Thank you so much.